अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम ऐ प्यारी आमना, लाल आमना। लाल आमना, लाली कैसी हैं आप आमना? आमना मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ हसन। आमना मैंने आपको कहा एंटीबायोटिक खा लिया। 2 हफ्ते हो गए हैं, मुझे 3 डॉक्टर्स ने कहा एंटीबायोटिक नहीं खाने की। डॉक्टरों को क्या पता? क्या पता डॉक्टरों को, ऐसे उन्होंने साल अपने वो कह देते हैं कि यार ये लो जाओ बस घर, आप नहीं ठीक हो रही हैं यार। आमना मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं ऑन ज्यादा हो गए हैं। सैटरडे टू सैटरडे 15 और 16 दिन है। तो I've been on like every kind of cough syrup and antihistamine। मुझे लगता है मैं एक नशेई बन चुकी हूँ जो cough syrup पी के antihistamine। रात को मुझे नींद नहीं आती बगैर एक histamine खाए। और मगर बॉटम लाइन ये है कि अभी तक ठीक। और आप मुझे कह रही हैं you're feeling worse today? Today I was feeling really bad. Although I had a good night's sleep, but my entire throat was like congested. Now my throat, my nasal cavity, my ears, it's like, you know, it's a block. And I don't know what's happening inside. अगर मेरे से कोई इन बहुत ही अहम और बहुत ही संजीदा ड्रामों में अगर कोई एक कुछ अदर नुकात मिस हो जाएं तो मुझे माफ कीजिए। दूसरा, आज शाहरुख सर आए हैं, उनका शुक्रिया कि वो वक्त निकाल के आए हैं हमारे पास, क्योंकि आज हमने लेट रिकॉर्डिंग करनी थी। अब उन्होंने अंधेरा सा कर दिया है। मुझे और आमना को इस वक्त लग रहा है कि हम लोग अंधेरे में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नहीं आप बैठे होते और घटा आ जाती है। हाँ। काली घटा ने हमें चारों घटा आ गई है और से ऐसा ही लग रहा है। क्या कर लिया है, ढांप लिया है। और अल्लाह ही खैर करे। शाहरुख साहब ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो पोस्ट में इसका रंग सही कर देंगे। देखिए कुछ चीजें होपफुली वो रंग फक नहीं करेंगे। रंग फक नहीं करेंगे। कुछ चीजें, एक पहली चीज तो ये है कि हमारी ब्राइटनेस कलर ग्रेडिंग ठीक हो जाए। हाँ। दूसरी चीज ये मेरा फ्रेम टिल्टेड ना हो। हाँ। ऐसे ना लगे वो तो आज शाहरुख साहब आए हैं। टाइटैनिक से हाँ, वो शाहरुख साहब आए हैं, वो नहीं शाहरुख साहब आए हैं, ये हो जाए। तीसरी चीज है हमारी आवाज सही आती रहे। हाँ, वो कहीं से ऐसे ना हो कि आपकी तबीयत भी खराब है ना, थोड़ा वॉल्यूम इस वजह से भी डाउन हुआ है आपका। माइक भी आपने नीचे लगा लिया। माइक से मुझे याद है उस दिन आपने ब्लर क्या कराया यार ब्लर कराया था यार। ये आपने क्या हुआ यार हम सारी उम्र तनकीद करते रहे। नहीं, लोगों ने मुझे कहा कि ओहो लो नेक पहनने की जरूरत क्या थी ब्लर। अरे भाई लो नेक नहीं पहनी थी, मेरा एक बीच रिकॉर्डिंग में एक बटन टूट गया था। अच्छा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं था पता क्या हुआ। अच्छा, दूसरी चीज है कि मैंने देखी नहीं वीडियो। मैंने कहा इंशरा से कि तुम देखो, अगर तुम्हें लगे कि मेरी कुछ नजर आ रहा है तो तुम उस पर ब्लर कर देना। उसने ब्लर कर दिया। करना देना, करवा देना। हाँ मतलब करवा देना। अब मैंने जिसने मुझे तस्वीर दिखाई बिफोर एंड आफ्टर की, मैंने कहा यार बिफोर में भी कुछ नजर तो नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ से तो ऑब्वियसली मुझे नजर आएगा, सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने ब्लर कर तो दिया। ये आपने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि अगर मेरा लेकिन क्या हुआ मुझे तो नहीं पता चला, मैं तो इधर बैठा हुआ था सामने। अब एग्जैक्टली मैंने कहा हसन सामने बैठे हुए थे। नहीं, कई दफा एक एंगल से शायद कुछ। बट व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, बटन टूट गया था एकदम। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे भी नहीं पता चला ना। बाद में जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो माइक कहीं जा रहा, बटन। मैंने कहा यार ये तो गरीबान को नहीं, मुझे पता चलता अगर नाजेबा लग रहा था, यहाँ से बुरा लग रहा था, आगे से क्या पता है मुझे नहीं पता। लेकिन वो इन्होंने ऐसा ब्लर किया कि क्यूट था यार। तो ओके हो जाता है। फिर मैं लोगों के कमेंट्स देखे, उन्होंने कहा आपने उल्टा कर दिया है सीन। हाँ यार आमना को 6 साल हो गए, कभी आपने देखा कि आमना ने ऐसे कोई कपड़े पहने हो? नहीं, ऐसा नहीं था, बटन टूट गया था। बटन टूट गया मैं क्या करती हूँ। हाँ, नहीं और यार ये सारी बातें छोड़ें, आप जो एक वर्ल्ड विंड टूर ऑफ पंजाब से होके आए उसके वो बताया मुझे। जी बताए ना। क्या बताऊं कि क्या हुआ? आपको पता है कि मुझे सड़कों से बड़ा एक ऑब्सेशन है और वो मैंने डिकोड किया इस ट्रिप पे। मैंने कहा अच्छा इस वजह से मेरा सर, हमारा गांव है एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा, उसका नाम है पोठा जी। और वो एक हिल के नीचे मैं हर बार बताता हूँ, उस हिल का नाम है टिला जोगियां जी। वहाँ पे पार्टीशन से पहले जोगी बैठते थे और बड़ा खूबसूरत एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स अभी भी है ऊपर, बहुत सारे लोग जाते भी हैं हाइक करके वहाँ पे। तो हमारे गाँव में बिजली नहीं थी पहले, और वो अभी कुछ आई थिंक 8-10 साल हुए हैं कि बिजली आई है उससे, और इर्द गिर्द सारे इलाके में बिजली आ गई थी। इसलिए बिकॉज एक्सेस का प्रॉब्लम है, वो सड़कें नहीं है वहाँ पे, बारिशें हो जाएं तो रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। स्टोरी से लग नहीं रहा था कि सड़कें नहीं है वहाँ पे। क्यों? जबरदस्त का सड़कें लग रही थी। वो कहाँ की सड़कें? हाँ, वो स्टोरी पे तो मैंने उस सियालकोट से निकलते हुए लगाई थी पंजाब। यानी खैर वो कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाएगी। तो वहाँ पे वो ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर
बच्चों ने स्कूल आना जाना होता है, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए और वो मौसम ख़राब हो, बारिश हो जाए, तो वो बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाते हैं। तो बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे वहाँ के लोग, हम सब, कि सड़क बन जाए। बहुत बार खुद के अपने फंड्स इकट्ठा करके भी बनाने की कोशिश की गई है सड़क, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा हिल का इलाका है, थोड़ा सा चट्टाने हैं वहाँ पे, पथरीली किस्म की, और वो जब खुद से बनवाई भी है सड़क तो वो लास्ट नहीं करती, क्योंकि बारिश होती है तो वो बह जाता है सब कुछ। तो बस वो जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन है वहाँ के, MNA साहब चौधरी फर्रुख अल्ताफ साहब, उनके साथ काफ़ी अरसे से वो चल रही थी बातचीत, लॉबिंग के यार करवा दें। तो उन्होंने फिर उनके लिए एक छोटा सा इवेंट था वहाँ पे गांव में, तो वो अब्बा के ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो अब्बा ने कहा, वालिद साहब ने कहा कि भाई जाओ। माय ब्रदर वाज गोइंग, एक्चुअली माय एल्डर ब्रदर वाज गोइंग, तो भाई साहब ने फिर मुझे फोर्स किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी सीट करा दी है, हम सुबह जाएंगे 9 बजे की फ्लाइट से कराची से सियालकोट। मैंने कहा अच्छा, सियालकोट से फिर हम जाएंगे गाँव। मैंने कहा अच्छा, गाँव से फिर हम रात को जाएंगे इस्लामाबाद। मैंने कहा अच्छा, और इस्लामाबाद से हम वापस आ जाएंगे शहरी तक। मैंने कहा अच्छा इसमें मैं सोऊंगा कब? सो या बट आई डिडंट स्लीप, बट इट वाज फॉर एन इम्पोर्टेंट कॉज। सो या तो ये था। तो आई होप के पास अब ये सड़क बन जाए इंशाल्लाह। अच्छा, बनी नहीं है अभी? नहीं, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है ना। ओके, तो वो शायद मैंने साहब को सड़क बनने पे मुबारकबाद। नहीं, वो अनाउंसमेंट हुई है, वो आए, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा, ऐलान किया कि जी अब सड़क आपकी बन जाएगी। आपने फिर पहले फाउंडेशन स्टोन डाला सड़क का? फाउंडेशन स्टोन नहीं डाला, बट उन्होंने कहा कि जी अगले 2-3 महीनों में उनको फंड्स मिलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो एक तरक्याती काम था। बट हर बार जब हम पंजाब जाते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, this was my first time landing at Sialkot airport. The airport is okay, not that great. Domestic जो उनका अराइवल है, इंटरनेशनल का मुझे नहीं पता, क्योंकि अपेरेंटली एमिरेट्स भी लैंड होती है वहाँ पे। Really? या सियालकोट में आती। बट वहाँ से जब हम निकले हैं और हम GT रोड पे चढ़े हैं और जब झेलम तक गए हैं, जस्ट लाइक चाय फैसल, समड़ियाल का पता आपको? जी। आपको कैसे पता? मिठाई वहाँ से आती थी, समड़ियाल। तो वो साफ सुथरी सड़क। चीज का क्या मतलब है कि आपको कैसे पता है समड़ियाल का? क्योंकि बहुत सारे पंजाब के इलाके, मुझे नहीं उनके नाम पता, हर जगह का तो नहीं, सिंध के बहुत सारे इलाके नाम नहीं पता। सिंध के शायद मुझे ना पता हो, पंजाब के इसलिए पता है, अब्बू ने बहुत रिसर्च की है वहाँ पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं हर किसी को हर शहर का पता हो। कहने का मकसद ये था कि एक शहर जिसको आप नहीं जानते, जहाँ पे आपने जिसके बारे में सुना नहीं है, कभी कभी आप गए नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और कराची जो है वो आपका सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, जब एक छोटे शहर का, छोटे से टाउन का, छोटे कस्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे सड़क बन सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती? पूछे ना यार, लीडर से पूछे, आप जवाब दें। तो पूछ रहा हूँ ना, जरदारी साहब जो आजकल बहुत दांत निकाल रहे हैं हर चीज पे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। मैं पूछना चाहता हूँ, शहर है आपका, सूबा है उसका, ये हशर है, पहले तो उसका जवाब देना। आप मुझे, आप सदके दिल से बताएं, सच्चे दिल से बताएं। मैंने ये जो, मैं सुबह 9 बजे गया हूँ वहां पे 9:30, और अगर ये सिंध होता, एक दिन में ये ट्रिप हो सकता था? सवाल ही पैदा होता है, ये हो ही नहीं सकता था एक दिन में ट्रिप, कि आप सियालकोट से ऑल द वे झेलम, झेलम से गांव, गांव से वापस झेलम, झेलम से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मैं आया हूँ। तो ये जो मैंने पूरा इलाका कवर किया है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, इतना टाइम कम लगता, तो ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ, लाहौर टू कराची का जो रोड ट्रिप था, वो लाहौर टू रोडी was a metal fantastic road, and it took like I think 1/4 of the time, and the 3/4 of the time was Rodi to Karachi, which was like a one fraction of the journey. And I don't understand, people say यार सड़कों का क्या है, सड़कें ही तो आपकी, जब आपकी कम्युनिकेशन होगी, आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आपका रोजगार बेहतर होगा। सारी कम्युनिकेशन, ट्रेड, सारी सिल्क रूट आपने बनाया। रोजगार, पहली चीज जो तजारत के लिए इस्तेमाल की थी वो रास्ते ही थे ना, रास्ते नहीं होते थे, लोग कश्तियों पे बैठ के जाते थे, जहाजों पे, बहरी जहाजों पे जाते थे। क्यों जाते थे? तरक्की के लिए। तरक्की के लिए एसेंशियल है यार डेवलपमेंट। मुझे बताया रोजे कैसे चल रहे हैं यार? एहतियात नहीं हो पा रही, जान दे। कल तो मैं खैर उधर था, तो उधर तो वो पकोड़े और वो सारा कुछ, समोसे, और ऑप्शन ही नहीं था, और कोई फ्रूट था, लेकिन मैंने कहा अब चलो, अब आए हैं तो। लेकिन अब घर पे भी कुछ ना कुछ रोज कोई भेज देता है, कुछ बन जाता है, क्या करे बंदा। बड़ी मुझे खुशी हुई है, खुशी भी होती है, हर साल अपनी ज़कात कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हाँ, कल
जब मैं वापस आ रहा था कहाँ से? इस्लामाबाद, चलिए ज़कात से पहले ये बात सुन लेते हैं। हाँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो सीन हुआ है। आई मेट समवन, ओके, और जो मेरी बात हुई है, हो जाए फिर। अगर मैं बता दूं हाँ, तो इंटरनेट टूट जाएगा। बताना पड़ेगा आपको। नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ अरसे बाद ये बता क्या दूंगा। बात है? बट वैसे मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हाँ कौन मिला होगा आपको? आपको बताऊंगा अभी। आपको मैंने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? मैं कि आप बड़ा अपने मोए हालत में वापस आए हैं। हाँ मैं बताया नहीं। तो बता दें यार, सबको बताएं। अभी नहीं बता सकता, सबको मधु बताऊंगा, करें। मधु नहीं क्या? बताऊंगा अभी नहीं बता मुश्किल। सकता, लेकिन बताऊंगा। Why would you bring it up then? हाँ, Why would you bring it बिकॉज up? आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट अप टू मेक इट अ पॉइंट कि ये हुआ है, सो व्हेन आई टेल यू कि ये हुआ है तो आपको याद हो कि मैंने ये बोला था। इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट गोना टेल यू, आई एम गोना टेल यू, आई एम जस्ट मेकिंग इट अ पॉइंट सो दैट यू रिमेंबर कि मैंने ये बोल दिया था आपको। तब डॉक्यूमेंट हो गया ना, ये डॉक्यूमेंट हो गई बात, बस। तो डॉक्यूमेंट कर दी मैंने। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर मैं रेफर करूंगा कि याद है वो जब आमना में गया था और मैंने हुआ था और मैंने आपको बताया था। आज की तारीख नहीं वो याद रहेगा ना, मेरा 22 ट्रिप से फरवरी। याद रहेगा कि मैं आपका समड़ियाल वाला trip, एक समड़ियाल वाला नहीं, गांव वाला ट्रिप। गाँव वाला trip। या एनीवे जी, सॉरी आप कुछ नहीं, मैं कही थी कि हर रमजान में अपनी ज़कात कैलकुलेट करते हैं, और जो सोने का रेट है मैंने पढ़ा कि 11,000 रुपया ज़कात बनती है पर तोला। मैं कहा ठीक है, शायद ऊपर नीचे आई डोंट नो, लिखा सारा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी ज़कात इस साल कम बन रही थी सोने पे। मैं कहा ये कैसे हुआ? फिर मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि मैंने सोना दे दिया है मूसा बच्चों को, तो मेरे कैपेसिटी से मैंने मूसा को कहा बेटा ज़कात बनती है, अब गुड लक, हैप्पी बर्थडे, पे द ज़कात। So why I'm bringing it up is that while Musa was studying, there used to be it used to be a production every year कि आप बैंक पे जाकर remittances कराते थे। Now it's become simpler for them to also send money back. हाँ, इससे मुझे याद आया यार, मेरा एक दोस्त मेरे से पूछ रहा था उस दिन, कह रहा था कि यार ये अगर कोई तुम्हें पता लगे कि वो बाहर अभी गया है तो कि पैसे कहाँ से कैसे भेजते हैं। तो मैंने कहा मैं पूछूंगा, क्योंकि और भी दोस्त रहते हैं वहाँ पे। Exactly यही बात थी कि बिकॉज वहाँ पे जो मूसा चैरिटी के लिए निकालता है पैसे, वो एक तो शौकत खानम डायरेक्टली इंटरनेशनल उनका सारा है, वहाँ चला जाता है, बट मनी दैट ही वांटेड टू सेंड टू मी इट्स बिकम वेरी सिंपल नाउ। How does he do it? It's tap tap send. Tap send? Yeah, tap tap send is now an easy. It's an app? It's an app. I have not used it here, but वहाँ पे for him it's very easy, and for all his friends and people and children living there who need to send money back home, it's convenient, you know. तो बैंक का तो मुझे याद है यार, मैं पूरे रेमिटेंसेस के पूरे खत लिखते थे बैठ के, और ये फिर दिन हाँ कई तो दिन लेकिन बड़ा कई दिन मुश्किल लगते है थे। आना पैसे बाहर से। हमें तो पता है क्योंकि हमारी तो रेमिटेंस वैसे भी आती है ना यूट्यूब आती की, है, बट तो मुश्किल ये वो वाला प्रोसेस नहीं होता फिर? नहीं, टैप apparently send not. makes it Apparently easy? not. I'm going to look into it now because I guess two-way होगा, मुझे नहीं पता, but चलिए फिगर he आउट was like, you know, it's very easy now. फिगर आउट करते हैं, Yeah, फिगर आउट करते हैं इस बारे में, किसी का फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। absolutely. ठीक है, और इसके अलावा क्या कहना अच्छे चाहते हैं? लोग हमें अगर पैसे भेजना चाहें तो उनके लिए आसानी हो जाए, डायरेक्टली आमना और हसन को टैप सेंड मनी। हसन और आमना को क्यों भेजना चाहेंगे पैसे? या सो ये सीन है। एनीवे जी, मैं अप्रैल में न्यूयॉर्क जा रही हूँ, आमना बहुत और मैं मुबारक हो ऐलान आपको। करना चाहूँगी मैं न्यूयॉर्क में एक मीट एंड ग्रीट भी कर रही हूँ, ठीक है आमना, जिसको ऑर्गेनाइज मूसा और सनिया करेंगे, और बहुत हाँ, जल्दी वो आप तो लोगों को उसकी मिल जाएगी। करेंगे Yes. जबरदस्त। कब जा रही हैं आप? 2nd April को। So everybody in New York, and also I hope people will come from New Jersey as well. So yeah, और वापस कब आनी है आप? 16 को, अगर मैं दिल किया तो। ठीक है क्यों? आमना। उसके आते ही मैं आप चले जाएंगे फिर कहीं? नहीं मैंने कहाँ जाना है, वैसे ही आपको पता नहीं है। ओके, मैं कहाँ जाता हूँ, आप ट्रैवल करती हैं। ठीक है। उससे पहले मैंने लाहौर जाना है। हैं? उससे पहले लाहौर जाना है। ठीक है आमना, आपको कौन रोक सकता यार है? उन दिनों में आप भी लाहौर चले, वहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे। किन दिनों में? जब मैंने ईद के बाद जब लाहौर जाना है, क्या करने जाना आपने? इट इज अ फैमिली इवेंट। अच्छा, कौन सी डेट को? आई थिंक 26 to 30th। ओह इतना लंबा जाना है आपने, तो फिर आप तो ईद के बाद से अवेलेबल नहीं है। जी ऐसा ही है, ईद पे हूँ लेकिन। बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, ईद पे हूँ अवेलेबल, बहुत शुक्रिया आमना आपका। अगर मैं उस वक्त तक सही हो गई तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में रात को 10 बजे कुछ ड्रामे लेके। आपका शुक्रिया आमना, शाहरुख का शुक्रिया कि आप लोग लेट आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोया नहीं था कल। मैंने गुजारिश की आपसे। ड्रामे आपने देखेंगे नहीं? ड्रामे मैंने देख लिए ठीक है, बहरहाल। सोए आप बेशक नहीं सोते हो सोते तो जहाज में मैं क्या ही आपने देखा होगा? यूं होने लगा, फिर मैंने यूं होने लगा, फिर मैंने अभी थोड़ा सा आते हुए उसको वो किया, रिव्यू किया वापस, रिकैप किया। मैंने कहा अच्छा ये कौन सा वाला रिकैप किया आपने? अफसाना मार्ट का। ओके, आज हमारे पास फसाना मार्ट का है, लेकिन ठीक है जी, अफसाना है यार। अफसाना फसाना है, अफसाना है या फसाना है? अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे फसाना ही है, आप लोग हमारे प्यारे हैं और आप लोगों का बहुत एक मेजर रोल है समथिंग हॉट को यहाँ तक पहुँचाने में। और ऑल्सो जो बातें हम जो काम करते हैं वो आपकी खुशी के लिए करते हैं। तो आज आप लोगों ने ये फैसला कराना है और करना है कि ये जो 3 ड्रामे शुरू हुए हैं जिनको हम रिव्यू आज करेंगे, उनमें से किसका रिव्यू आप सुनना चाहते हैं, कौन सा ड्रामा आप देख रहे हैं, कौन सा ड्रामा आप चाहते हैं हम देखें, उस हिसाब पे हम फैसला करेंगे। क्योंकि आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द कंटेंट दैट हैज़ कम आउट। आपका मुझे नहीं पता, आपका ओपिनियन ऑल्सो सर आंखों पे ओ। बट जो 3 ड्रामे हैं, मैंने पिछले साल भी हमने ये किया था कि हम नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डालेंगे, डू यू वांट अस टू रिव्यू फसाना मार्ट का, डू यू वांट अस टू रिव्यू, क्या है वो वाला, तुम लड़के भी ना, डू यू वांट अस टू रिव्यू देख जरा प्यार से। ये 3 ही हमने देखे हैं अभी तक, तीनों का अलग छुप के कभी पहली एपिसोड देखी ओके। तो डू यू वांट अस टू रिव्यू छुप छुप के, इनके हम 4 अलग अलग कमेंट डाल देंगे। जिस ड्रामे के कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे हम उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि 2 ड्रामों के कमेंट्स के ऊपर दोनों के ही बहुत ज्यादा लाइक्स हैं, फिर हम उन दोनों को रिव्यू ज्यादा लाइक्स को भी डिफाइन करें कितने ज्यादा लाइक्स डजंट मीन 5-6 लाइक्स, इट मींस लाइक नो पिछली बार वी गॉट लाइक thousands of likes ऑन दिल वाली गली में, thousands of likes। सो वो वाला सीन है, उससे हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा अगर किसी ड्रामे पे 50 लाइक्स हैं या 60 लाइक्स हैं या 100 लाइक्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग खुद भी नहीं देख रहे। और इन 4 ड्रामों के अलावा भी अगर कोई नया ड्रामा है जो आप रमजान में शुरू हुआ है जिसके बारे में मुझे रामना को नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जितने ज्यादा लोग उस ड्रामे के बारे में कमेंट करेंगे उस बेसिस पे फिर हम उस ड्रामे को भी रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है देखना कि कितने, हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस हो जाता है तो हमें बता दिएगा, ठीक हो गया। एक और चीज़ मैं भी एड्रेस करना चाहूँगी, बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि जी जब पहले ड्रामे आ रहे थे जैसे सुनो चंदा है या चुपके चुपके है या इश्क जलेबी है या चौधरी एंड सन्स है, तो वो भी तो एसेंशियली शादी की स्टोरी थी। हाउ कम यू वर ओके विद दैट एंड यू आर नॉट ओके विद देख ज़रा प्यार से नाउ? द आंसर टू दैट इज़ दैट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टर्स एट ऑल। लोगों को पता नहीं क्यों ख्याल है, वो स्टैंडर्म्स जो है ना वो उठ जाती हैं। द थिंग इज़ कि वो देख लिया ना, कर लिया ना, ईयर आफ्टर ईयर कर लिया। ऊपर से there were larger stories that had like tiers of family and 1 साल देखा 2 साल देखा लोगों ने एंजॉय किया, पर even that was becoming tedious now। चुपके चुपके मैंने नहीं एंजॉय किया था। चांद तारा, हाँ चांद तारा चुपके चुपके तो मजे का था। चांद तारा मैंने एंजॉय नहीं किया था। दूसरी चीज़ ये है कि at the end of the day they were fun to watch, even if it's the same story and it's fun to watch, we'll watch it। But when something is not fun, it's not entertaining, you're not enjoying it, then what are we supposed to say? No, we enjoy it। इसका बहुत सिंपल जवाब ये भी है कि एक चीज जब रिपीटेटिव हो जाती है तो फिर वो एंजॉयबल नहीं रहती, वैल्यू लूज कर देती है। सुनो चंदा मजे का था, ठीक है, चुप चुप के मजे का था, चौधरी एंड सन्स मजे का था। अब वही अगर फॉर्मेट अगर हर रमजान उसी तरह के ड्रामे बनते रहेंगे तो एक टाइम आएगा आप थक जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं। जैसे कहानियों में हम थक गए ना अब एक तरह के ड्रामे देख के। हमारे पास आज मेरी जिंदगी है तू की एक ही एपिसोड है क्योंकि रमजान में उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, क्योंकि बज आता है ना संडे को असल में, क्योंकि तो फ्राइडे को सैटरडे को आता है। नहीं, फ्राइडे और सैटरडे को नहीं आता। फ्राइडे सैटरडे को आता है और सैटरडे को आया है, फ्राइडे की एपिसोड नहीं आई। हाँ तो वो चेंज हुई है ना प्रोग्रामिंग, कुछ प्रोग्रामिंग चेंज हुई है, कुछ एक वो चला गया। बस की वजह से आप लोगों को 2 किस्से नहीं मिली जिंदगी। नहीं बस की वजह से नहीं, तो बस किसकी जगह पे आया? कुछ हुआ है, चेंजेस हुए हैं कुछ, एनीवे बस अब संडे को आता है रात को। नहीं बस सैटरडे को आता था ना पहले, और सैटरडे को आया है मेरी जिंदगी है। तो बस कब आएगा? आज क्या दिन है? आज संडे।
अब बस संडे को मूव हो गया। अगर संडे को मूव हुआ है तो फ्राइडे तो फिर भी ओपन है। पहले तो बस उसके बाद आता था मेरी जिंदगी तू के बाद। क्योंकि अब मेरी जिंदगी तू 10:30 बजे आ रहा है ना, आफ्टर जीतो पाकिस्तान 7 to 10:30 जीतो पाकिस्तान चल रहा है, 7 to 10। उसके बाद ड्रामे शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पे ARY के, as it happens in every रमजान। आपका बस आता था 9 बजे आफ्टर द ड्रामा। लेकिन वो सैटरडे को, अच्छा वो एनीवे तो ठीक है। मेरी जिंदगी तू की एक एपिसोड है हमारे पास, उसके बाद आज हम फसाना मार्ट की पहली 2 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास पहले हम बात कर चुके हैं देख जरा प्यार से और तुम लड़के भी ना कि एक एक एपिसोड के बारे में, लेकिन उसके बाद 2 मजीद दोनों की एपिसोड्स आ गई हैं, तो आज उन दोनों ड्रामों के ऊपर भी बात करेंगे। रामना ने चुप चुप के देखा है, उसके बारे में आपना का ओपिनियन लेंगे, कहीं जाएगा मत। मैं और रामना मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद। आमना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम था, आपने एक एडिशनल ड्रामा देखा। कि मुझे लोगों ने लिखा और कमेंट हमारे सेक्शन में भी कहा कि चुप 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 के जो है इट्स अ बेटर ड्रामा। छुप के या चुप के? छुप छुप के। चढ़िया मैनू इश्क दा रंग चढ़िया छुप 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 के तो वही नहीं था फिर आयजा और ओबी वाला? वो क्या था? वो चुपके चुपके था। ये छुप छुप के है। अच्छा, वो छुप छुप के आना, छुप छुप के अच्छा ठीक है, वो चुपके चुपके था। हाइड 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 ओके, सीख। नो दैट वाज हाइड हाइड सीख सीख। चुपके चुपके, वो चुपके चुपके था, लाइक आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके। ये अच्छा। छुप छुप के है। ओके, एनीवे छुप छुप के जी लोगों ने कहा, बताने भी दिए कि क्योंकि ये एक्सप्रेस टीवी पे आ रहा है इसलिए आप लोग नहीं देख रहे, बिकॉज उनकी मोनोपोली ली है। तो अच्छा एक सेकंड मैं इसका जवाब दे दूं। हाँ। एक्सप्रेस का हम सारे ड्रामा, हमने एक थी रजिया देखा था एक्सप्रेस का, हमने इंस्पेक्टर सबिया देखा था जी। एक्सप्रेस का, अभी मोस्ट रिसेंटली हमने एक्सप्रेस का देखा है जारा वाला ड्रामा, जारा और जाहिद वाला। नाम बताए? दिल ढूंढता है। दिल ढूंढता है फिर वही। मतलब ये क्या बात हुई? हाँ, तो मैंने कहा चले लेट मी ले दीज रूमर्स टू रेस्ट एज वेल। मैं देख लेती हूँ, मैं भी वाकई बहुत अच्छा और मैं देखना चाहूँ तो बहुत अच्छा नहीं था। इसकी हकीकत ये है कि बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, उसामा खान और हिरा खान दोनों लग बहुत अच्छे रहे। इट्स ऑल्सो रिफ्रेशिंग टू सी देम ऑन टेलीविजन टुगेदर बिकॉज हमने ये जोड़ी पहले नहीं देखी। ओपनिंग बहुत मज़े की होती है। ओपनिंग सीन है कि ये दोनों निकाह ऑफिस में बैठे हैं, सिविल ऑफिस, निकाह करने आए हैं अपनी फैमिली से छुपके, और वहाँ ये लड़की डिसाइड करती है कि नहीं इस तरह तो निकाह नहीं करना, लेट्स गो बैक। एंड ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वापस जाते हैं, अब ये वहाँ से फिर वही सारी शुरू हो जाती है कि बाप कहता है नहीं होने दूंगा, बंदूक निकाल लेता है, वो कहती है मैं तो करूँगी। लड़के का बाप भी कहता है कि नहीं तुम्हारी तो शादी हमने फलानी कज़न के साथ तय की हुई है, वो भी बंदूक निकाल लेता है। आपस में वो कहते हैं कि हम फिर भी करेंगे, कहते हैं ठीक है करोगे तो फिर घर से जाओ। अभी तक द थिंग इज द एग्जीक्यूशन वाज अ बिट लो बजट आई फेल्ट, and also it was not, I mean visually it was not impressive. It could have been interesting, but the sequences that they were building were not that interesting. So you telling me the premise again was that these two people want to get married Ji. and they're not able to get married? No. You may be interested in knowing that 2 people from the Tamasha House 2025 have been cast. Who? Sara Umair and Sara Neelam. Both of them. Amia as in mama beti. वाओ। हाँ, उनकी अदाकारी कैसी थी? सारा उमैर की तो अच्छी अदाकारी क्यूट थी दोनों की। ये सारा नीलम की बहुत क्यूट थी। वो सारा नीलम है वो खातून जिनके साथ उनकी शादी खानदान में तय की पाई है। सारा नीलम ने अच्छी एक्टिंग की है? क्यूट थी सारा नीलम। एक्टिंग अच्छी की है या नहीं? जी क्यूट थी। एक्टिंग अच्छी की है या नहीं? हाँ क्यूट एक्टिंग थी। एक्टिंग को क्यूट कह रही हूँ। अच्छी एक्टिंग। हाँ ठीक थी। गुड ठीक थी। तो मुझे इसमें कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं लगी जिस पे लोग ताने दे रहे थे कि ओहो आपने वो नहीं देखा, वो बहुत बेहतर है। मुझे बहुत बेहतर नहीं लगा। हाँ, उसामा बहुत अच्छे हैं, हिरा बहुत अच्छी हैं, लेकिन ड्रामा एज सच और उसकी सीक्वेंसिंग और उसकी सारी सीन्स और लोकेशन तो मुझे नहीं है। मुझे हम कमेंट कर देंगे नीचे। डू यू वांट अस टू रिव्यू छुप छुप के? उस पे लाइक्स आए, जितने लाइक्स आएंगे वो हम उसकी बेसिस पे फैसला करेंगे। हसान इमाम ने इसको लिखा है और जासिम अब्बास ने इसको डायरेक्ट किया है। सो अगर आप चाहते हैं हम देखें तो हम देख लेंगे। कमेंट लाइक करें, आपके लिए देखने हैं ड्रामे। इनमें से कमेंट पिन कोई नहीं होगा तो वो जिसके लाइक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा कमेंट, तो आपको पता चल जाएगा। मूविंग ऑन टू जी फसाना मार्ट का। फसाना मार्ट को डायरेक्ट किया है। पहला रोजे पे शुरू नहीं हुआ, तो ये शुरू हुआ फ्राइडे को जी, और फ्राइडे सैटरडे को इसकी पहली और दूसरी किस्त आई। मैंने इसकी तीसरी किस्त भी देखी है। चलिए शुरू हो जाए। मैं बहुत वक्त था मेरे पास, आज बता रही हूँ आपको।
क्या? I had nothing to do. I was like, okay, let me watch the फसाना मार्ट का को डायरेक्ट किया अबू लिया ने पहली बार। अब नहीं सॉरी फसाना मार्ट की तीसरी किस्त नहीं देखी वो तुम लड़के भी ना की तीसरी किस्त उसकी तो चौथी आई चौथी देख ली हाँ उसकी देखी थी अभी। तो देखे ना फिर आप हाँ, ऐसे ये आठवीं इसका मतलब वो आपको फसाना मार्ट का को अबू अलिया ने डायरेक्ट किया। अबू अलिया ने पहली बार कोई ड्रामा डायरेक्ट जी किया। अबू अलिया एक अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर हैं जिनके पास जावेद द फिल्म सीरियल किलर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, टकसाली भी बनाई और भी काफी फिल्में बनाते हैं। इसको क्रिएट किया समी कहार ने और इसको लिखा है जी मंसूर सईद साहब ने। ठीक है, इसमें है सर फहरिस्त ऐना खान और शुजा और इसके साथ साथ आप देखेंगे उमैर राना भी है, फरियाल महमूद भी है और भी काफी सारे लोग, साद ज़मीर भी हैं, कुछ सियाली भी हैं, एटसेट्रा काफी लोग हैं। फर्स्ट लोकेशन इसकी इम्तियाज सुपरमार्केट। क्या फर्स्ट इंप्रेशन आपका? फर्स्ट इंप्रेशन था आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द कांसेप्ट बिकॉज इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। और जहाँ हम इतना रोते हैं इतना वाइन करते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट या चलो एटलीस्ट दे हैव ट्राइड टू गेट आउट ऑफ द नॉर्म and I really liked it. I actually enjoyed the 2 episodes. It's not like मुझे लगा कि मैं नहीं देख सकती, ये बड़ी boring है. I like the fact that you've got different situations happening between different characters. You've got different characters. ऊपर से जो खालिद साहब हैं उमैर राना के जिनका कैरेक्टर वो कहते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, स्टोर में मार्च में रश बढ़ेगा तो आप सब ने अपने हाई अलर्ट पे जाना है। रमज़ान का महीना आने वाला है, हर साल की तरह इस दफ़ा फिर चैलेंज है, प्रेशर है। And we're talking about charity and forgiveness and kindness. So ये मुझे बातें अच्छी लगी, characters मुझे अच्छे लगे. Anna is extremely beautiful. I'm glad that she's got a role in which she's done various dramas before. अभी भी उनका कुछ चल रहा था, आपने नहीं देखा आमना? मैंने नहीं देखा, मुझे पता है, लेकिन मैंने उनका पहला ड्रामा जिसमें वो लीड रोल कर रही है, लास्ट मैंने उनका देखा था, कौन सा था वो? खाकान के साथ पिछले रमजान में। नहीं मुझे था फेरी टेल था ना? फेरी टेल में थी मैं, बोले फेरी टेल, हाँ फेरी टेल। So anyway, she's extremely beautiful. Shuja is fantastic to watch, very good. और जो छोटी relationships build की हैं उन्होंने characters के बीच में, मैंने enjoy किया। For the fact कि एक customer आती हैं अपने भाई की तस्वीर लेके, वो रिश्ते ढूंढ रही हैं, कहती हैं तुम प्यारी हो, गोरी हो, अच्छा शादी तो नहीं हुई तो मेरा भाई है। It was nice to watch. But the thing is that if you have time and you want to sit down and enjoy something, I would recommend it. You must watch it. फसाना मार्ट का जो फॉर्मेट है सिटकॉमिश थोड़ा सा मुझे उसकी ख्याल आया, क्योंकि सिटकॉम्स में यूजुअली जो स्पेशली जो हमने अमेरिकन सिटकॉम्स देखे हैं उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स वही होते हैं बट हर एपिसोड में एक सिचुएशन चेंज होती रहती है एंड नए कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो मुझे उसकी एटलीस्ट 2 एपिसोड में एक झलक आई कि यार कि ओके दिस इज इंटरेस्टिंग कि एक सेटिंग है, उस सेटिंग में ये किरदार हैं और फिर उन किरदारों की इंटरेक्शन हर एपिसोड में भी चेंज हो रही है। कुछ प्लॉट लाइंस हैं जो कि चलती रहेंगी बट एसेंशियली एवरी एपिसोड विल बी लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू आइडिया। इंटरेस्टिंग श्योर। मेरा जो उसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम था वो था राइटिंग के साथ। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, राइटिंग मुझे इतनी कोई खास इंप्रेसिव नहीं लगी इन द सेंस कि यार जो ह्यूमर डालने की कोशिश की है आई डिडंट फाइंड इट टू बी फनी। जो एंटरटेनमेंट के कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहे थे जो कि हो सकते थे वो मुझे इतने कोई एंटरटेनिंग लगे नहीं। साथ का जो कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल जो वो लिस्प के साथ वो बात कर रहे हैं मुझे वो खास फनी नहीं लगा। वो जो बच्चा है जो वो बना रहा है पेस्ट्रीज वो ट्रैक मुझे एक्चुअली कोई खास फनी नहीं लगा। पोटेंशियल थी उन ट्रैक्स में, फनी हो सकता है। मेरा इस पे सवाल ये था कि अगर रमजान शुरू हो चुका है तो ये सब खा कैसे रहे हैं दिन के वक्त में? अभी नहीं शुरू हुआ ना, उन्होंने कहा आ रहा है आगे, आ रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ रमजान, अभी रमजान शुरू हुआ। दूसरा हमारे किसी भी ड्रामे में वो सेंट्रल एक कॉन्फ्लिक्ट आपको बहरहाल चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट शादी हो, कोई ना कोई एक आपको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए होती है। अब ये 6 किरदार हैं 7, while it's great कि वो सिटकॉमिश टेरिटरी में चले गए, but then the sitcom needs to be very funny and entertaining, or otherwise there needs to be a central conflict. You understand what I'm saying? I don't see a central conflict and I don't see it as very entertaining and funny. So while it is a good effort, because it's Ramzan and because we've got so many other dramas to watch as well and we're pressed for time, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा देखना।
जी अगर ये किसी और टाइम पे आया होता, नॉर्मल एक सिटकॉम की तरह हर हफ्ते एक एपिसोड आ रही तब होती, भी हम ना देखते। मैं शायद इसको और चांस अगर मेरे पास देता, और कुछ ना होता देखने को तो मैं जरूर देखती मैं इसको चांस दे देता, मैं हाँ। चांस जरूर देता इसको। लेकिन कमेंट सेक्शन में हम अभी हाँ मतलब आई वुड रादर वॉच दिस देन अ बैड ड्रामा। या मतलब फॉर एग्जांपल राह गुजर या सारा आपे की जगह मैं फसाना मार्ट का देख लेता। एब्सोल्युटली मैं कहता है चलो फसाना मार्ट का देख एटलीस्ट लेते हैं, डिफरेंट है। एटलीस्ट डिफरेंट है। Yeah. तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हमेशा चांस देना चाहिए, ज्यादा लंबा चांस देना चाहिए। तो आप लोग बताएं, क्या आप लोग चाहते हैं कि फसाना मार्ट का को चांस दिया जाए? आप कमेंट को लाइक करें, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उस कमेंट के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है डू यू वांट अस टू रिव्यू फसाना मार्ट का, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमने रिव्यू करना है या नहीं। शुजा लुक्स गुड, वी आर वेरी फॉन्ड, बोथ ऑफ अस आर वेरी फॉन्ड ऑफ शुजा, एना आल्सो लुक्स वेरी गुड। तो इसमें कोई ये नहीं है कि दोनों की अदाकारी में कोई मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि कोई लैप्स है। दोनों में एक्चुअली एक अच्छा जो ऑन स्क्रीन डेवलप हो रहा है पहली 2 एपिसोड्स में, केमिस्ट्री कह लें या बॉन्ड कह लें, जो भी कह लें, इट्स स्वीट। मुझे अच्छा लगा कि वो जो कहती कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो जो लड़का होता है वो कहता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, मतलब ही लाइक्स यू है। मैंने कहा बाकी तुम्हें नजर नहीं आ रहा। जैसे तुम्हें देख रहा था ना, वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम पे मरता है। ज़ारा हाँ तो ड्रामों को घर से निकाल के लेके बाहर जाना, एक सुपरमार्केट में I शूट thought it करना, was a very smart idea to just get इम्तियाज on board because हमने ये सवाल उठाया कितनी ब्रांडिंग होगी। नहीं लेकिन इट्स स्मार्ट बिकॉज अगर आप नोटिस करें तो जो ज्यादातर सीन्स शूट हुए हुए वो हैं नॉन ब्रांडेड वो बच्चों के खिलौनों पे हैं, हाँ। बच्चों के खिलौने आर नॉट ब्रांडेड। या तो इट्स एक्चुअली स्मार्ट मूव। वो ज्यादा जिसमें आपने क्लोजअप्स लेने हैं, हाँ। जिसमें ज्यादा आपको मतलब ये वो है कि पीछे बैकग्राउंड नजर आएगा, वो वहां पे और शूट ब्रांडिंग इम्तियाज की ही हो रही है, which is great। व्हिच इज उन्होंने ग्रेट। पूरी लोकेशन दी है, अगर बहुत अच्छा है। और उन्होंने सबने इम्तियाज की पहने हुए uniforms कपड़े भी हुए पहने हुए, बिल्कुल ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नॉवल वे ऑफ, मुझे अच्छा लगा, it was a nice concept। इट्स नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट एट ऑल। आप लोग बताएं could be कॉन्सेप्ट। funnier, could have been funnier। दैट्स द थिंग ना, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग। Yeah। Moving on to जी, तुम लड़के भी ना। Yeah, I really enjoyed the first episode. About the second and third episode, it's not like that I'm now disconnected, but it's also not like यार कि अच्छा पहली किस मैंने enjoy की थी, दूसरी तीसरी में और ज़्यादा मैंने enjoy की, और अब मैं कह रहा हूँ कि यार fit है यार, बस यही ड्रामा मैंने देखना है। Okay, so my opinion on तुम लड़के भी ना is that I'm actually very connected to it because of different storylines that are running parallel to each other. एक तो ये कि obviously this is about the coming of age and the relationship building of this entire teenage Gen Z population, कि उनकी किस तरह मिलते हैं, किस तरह वो अट्रैक्ट होते हैं, किस तरह वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, क्या उनकी रिलेशनशिप्स हैं, क्या डायनामिक्स हैं, उसको देखना मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिकॉज हम सबके बच्चे हैं, हमारे तो खैर इस उम्र से गुजर चुके हैं, लेकिन ये है कि इट्स गुड टू सी अच्छा क्या हो रहा है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव के सही दिखा भी रहे हैं कि नहीं। तो आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ दे आर शोइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स अट्रैक्टेड और नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे प्ले दैट। तो आई लाइक दैट पार्ट, पहली बात। दूसरी चीज़ है जो कैरेक्टर जो है बद्रिका के पेरेंट्स का, बाप का ख़ास तौर पे, आई फाइंड दैट ट्रैक वेरी इंटरेस्टिंग। कि वो एक बंदा है, वो अपनी माँ से इतना ऑब्सेस्ड है कि पहले तो कहता है माँ से पूछ के आओ, फिर आपको पता चलता है माँ तो फौत हो चुकी है, एंड ही इज़ एक्टिंग लाइक द मदर इज, पूरा साइको चल रहा है यहाँ पे। अब यू नो आपको ही इज़ एक्टिंग लाइक शी इज़ अलाइव, एंड द वे दैट ही बिलिटल्स हिज वाइफ, एंड बट बेटी को वो कितनी इंपॉर्टेंस देता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है। और अब चौथी एपिसोड देखी, मुझे ऐसा लगा है ही वॉज प्रॉब्ली अब्यूज्ड बाय द मदर इन द सेंस ऑफ मैन हैंडल्ड और निगलेक्टेड, या मार खाता था माँ से बहुत ज़्यादा। बिकॉज वो कहता है कि माँ की मैं भूल नहीं सकता माँ को, तो जिस तरीके से वो कहता है, बद्रिका नाम तो मैं कभी नहीं भूला, ना कभी भूल सकता। मुझे लगता है बहुत सिवियर ट्रॉमा है। इफ दे आर गोइंग टू एड्रेस दैट ट्रॉमा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ दे डू इट। कैरेक्टर्स भी मज़े के हैं। इफ़ यू लुक एट बनीज़ा's ट्रैक एंड हर सिस्टर, बोथ ऑफ देम, नाम ज़रा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, नाजिश और अरूसा, जो बहनें हैं दोनों। एक जो है उसका मियाँ रोमांटिक है लेकिन अफेयर चला रहा है साथ, दूसरी जो है वो रोमांटिक है लेकिन मियाँ नहीं है, शी सिक ऑफ हिम। सो इट्स लाइक यू नो हाउ आर डिफरेंट वुमेन रिएक्टिंग टू द मेन इन देयर लाइव्स। अगेन इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड देन द होल वेट लॉस बॉडी शेमिंग सिचुएशन, जहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि वो कितनी बड़ी एक इशू है उस औरत के लिए,
नाजिश के लिए कि वज़न बच्चे भी नहीं कम कर रहे, मियाँ भी मोटा है, वर्कआउट करो, ये वो, ये मत खाओ, हर वक़्त टोक रही है हर एक को, ये भी एक है। नाउ 2 things, one, I think it's a lot is happening and they're not being able to do justice to all of it, handling it all at once. For example, जो शीबा का कैरेक्टर है, नाज़िश की जो बेटी है, वो लिटिल ओवरवेट और माँ उसको हर वक्त टोकती रहती है। वो उसको कपड़े पहनने पे टोकती है कि तुम ये पहनोगी तो बिल्कुल फत्तो लगोगी, साड़ी मत पहनना खुदा के लिए वो। एंड देन थर्ड एपिसोड के एंड पे दे शो दैट शी हैज ट्राई टू कमिट सुसाइड। सेकंड एपिसोड सेकंड एपिसोड का एंड पे थर्ड में व्हेन इट ओपन्स आई एम लाइक यार यू जस्ट ब्रश्ड ओवर इट, दैट वाज सच अ बिग डील कि आपका बच्चा पंखे से लटक के अपने आप को मारने की कोशिश करे, आपने ना माँ को फ़ोन कराया, ना आपने उसको एक इशू बनाया कि दिस इज सच अ बिग थिंग दैट योर चाइल्ड इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, तो टू ब्रश ओवर इट सो कैजुअली एंड देन शी इज गेटिंग रेडी टू गो टू अ पार्टी आई थॉट वाज वेरी टोन डेफ. So while they're approaching very serious topics, they're picking up very pertinent, very relevant topics. Are they handling it perfectly? Not so much. I feel the writing is very good. यहाँ पे I would think that the direction falls short. दिस वाज नॉट द ओनली इंस्टेंस. Yeah. 2 इंस्टेंसेस ड्रामे में ऐसी थी जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि क्यों इन बातों को ये हाईलाइट किया जा रहा है, ये सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, या प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया जा रहा. एक तो ये पूरा सीक्वेंस मुझे लगा कि जैसे आपने कहा कि यार ये एक इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो सेकंड एपिसोड का क्लिफ हैंगर था कि यार यहाँ पे एपिसोड खत्म है, यू लाइक अच्छा यार क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा. मैं जहाज़ में देख रहा था, मैंने बंद, मैंने कहा अच्छा अगली खोलूँ, क्या हुआ, बच्ची ठीक है. एंड आई एम लाइक अच्छा इफ शी इज ट्राई टू हार्म हरसेल्फ, तो ये इनको नीचे कैसे पता चला, आवाज़ आई ना, यू सी द फ्रीज पे जहाँ पे यासिन नवाज यूँ करते हैं और समी भी यूँ करते हैं. बट वो अगली एपिसोड जब शुरू हुई, मैंने कहा आई वाज डिसअपॉइंटेड देयर. दूसरा वो जो एक लड़की है जो फोन कर रही है, जो तैयार हो रही है और पहले वो अली दयान के कैरेक्टर को फोन करती है, फिर कहती है कि नहीं बस बॉयफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप सिचुएशन है. बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मामला है. अब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एक बड़ी सेक्सुअल टर्म है. यू जस्ट थ्रो इट इन देयर. मतलब एंड आई वाज लाइक ओके इफ इंडीड यू मीन बाय इट व्हाट इट is, so what is no I think that they used the term without really realizing what it meant. I don't think so. Everybody knows what friends with benefits is. So I was like what is happening here, because casually हमारे ड्रामे में एक लड़की ये कहती है कि friends with benefits type situation. So basically she's leading them on, right? Friends with benefits सामने is a very clear sexual connotation. Yeah, I don't think they've used it in that term, in that like मतलब वो तो फ्रेंड विद बेनिफिट्स उनके हिसाब से ये था कि क्या बेनिफिट है कि तुम्हारी बाइक पे मैंने नहीं जाना तो गाड़ी वाले को मटेरियलिस्टिक बेनिफिट है. मेरा नहीं ख्याल इट्स सेक्सुअल बेनिफिट्स एट ऑल, बट द टर्म एक्चुअली मींस हां इट्स अ मिसयूज ऑफ द टर्म. तो चलें फिर अगर इट्स अ मिसयूज टर्म तो वो नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज देखने वालों को तो पता है कि आप जैसे अगर आप रमजान में बहुत सारे बच्चे ड्रामे देखते हैं, टीनेजर्स कनेक्ट होते हैं ड्रामों के साथ, और ये तो है भी जेन जी का ड्रामा. तो जेन जी अगर देख रही है इस ड्रामे को और आप इस तरह से कैजुअली मेंशन करें कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सीन है, तो इट्स नॉट अ गुड मैसेजिंग टू गिव, स्पेशली इन रमजान. आप जिस भी लाइट में दिखाएं किरदार को, बट इट्स जस्ट नॉट अप्रोप्रिएट. तो इन 2 वजूहात की बिना पे मैं आपको जो शुरू में बात कह रहा था कि जहां से मैं शुरू हुआ था तुम लड़के बीना को लेके, एंड ऑफ कोर्स फसी ने लिखा है, तो फसी की लिखाई में तो और ज्यादा आपको होता ना यार कि इन चीजों का बातों का ख्याल रखा जाएगा. यासिन ने डायरेक्ट किया, और बाय एंड लार्ज अगर आप पहली एपिसोड देखें तो वो जो जेन जी का पूरा एक तरीकेकार है उसको यासिन ने अच्छे तरीके के साथ हैंडल किया है और कनेक्ट किया है उसके साथ. बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना. बाकी ऐना को हम देख रहे हैं, ऐना माशाल्लाह ग्रोन हमारी नजरों के सामने चुपके में तो वैसे अभी भी छोटी लगती है, अभी भी छोटी लगती है. द होल साड़ी थिंग एंड दैट, क्या आप कहना चाहेंगे? वो एक और सीन, सॉरी तीसरा सीन हो जाता है, बाप जब उसके कंधे पे सर रख के रोता है, वो मुझे ऑकवर्ड लगा सीन. वो ऑकवर्ड, बट यू सपोज्ड टू फील इट वाज ऑकवर्ड. इट वाज ऑकवर्ड. वो तो डिलिबरेटली ऑकवर्ड था. वो डिलिबरेटली ऑकवर्ड था. नहीं, इन दैट मोमेंट
I actually couldn't see the characters. I actually saw actors. You know what I mean? So Yeah. actors, two actors. One is a very young girl. The other is a senior actor. तो वो मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा uncomfortable लगा. awkward लगा हाँ, आपको? awkward लगा मुझे. मुझे वो awkward लगा जब शीबा का बाप आके बद्रिका को कहता है, ओ बेटा साड़ी पहन के आई हो, प्यारी लग रही हो. प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। फिर मुझे नाजिश की बात याद आई कि मैं तो यंग मेड नहीं रखती घर में क्योंकि इसकी नज़र इतनी ख़राब है. मैं क्या है, डैडी जी की इतनी नज़र ख़राब थी नहीं, लेकिन वही बात है कि इट वाज जस्ट अ बिट सजेस्टिव. आई थिंक वो जिस तरह से बोला मुझे उससे नहीं लगा. मुझे लगा कि हाँ ठीक है. हाँ ऐसे ही था. नहीं ऐसे ही था. वो नहीं था जैसे उसने भी जो बोला फ्रेंड्स विद बेनिफिट डिडंट हैव एनी सेक्सुअल मीनिंग बट इट बोल दिया. सो दीस थिंग्स आर हैपनिंग बट इट्स इंटरेस्टिंग. आई वुड नॉट राइट इट ऑफ. मतलब अगर मैंने आपके कमेंट्स पे वोट करना हो तो आई वुड एक्चुअली वोट फॉर तुम लड़के भी ना. तो मुझे आप लाइक करेंगे उसको? मैं उसको तो आप like करूंगी. कीजिएगा लाइक. मैं लाइक करूंगी. मैं तुम लड़के भी ना को लाइक करूंगी. मुझे कम से कम इसमें कुछ सोच नजर आ रही है. कुछ नई सोच है. आपको सोचने पे कुछ मजबूर किया जा रहा है कि आप ये देखें कि ये जो यंग पौध है इनकी रिलेशनशिप्स कैसे बढ़ती हैं, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या नहीं हैं. तो ठीक है. आई एम नॉट अवर्स टू वाचिंग इट. आई आल्सो वांट टू सी वेयर इट गोज. या ऑफ कोर्स. Also, that boy Ali Dayan, I think he's got good presence. This is the first time we're watching him. Have you watched? So he was in Yurma as well. अभी आना के साथ. हाँ, ही. but हमने नहीं देखा था. It was a 7 o'clock drama. हमने नहीं देखा. लेकिन ये उनकी सेकंड है. अब मुझे लगता है कि पोटेंशियल है उनमें अदाकारी का. बिल्कुल एब्सोल्युटली. हाँ, I think potential है. समी क्यूट है. बड़ा हो गया काफी माशाल्लाह. हाँ. सोना चंदा के मुकाबले में. Yeah, so not a bad watch. Let's see. Not a Let's bad see. watch, yeah. आगे होता है. देख जरा प्यार से आमना. जी, जी, देखिए. देखें जरा प्यार से. देखना चाहती हैं आप देख जरा प्यार से को या नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप? सारे बात मेरे से ही आप शुरू करा रही. मैं नहीं एंजॉय कर पा रहा. नहीं कर देख जरा प्यार से को. क्योंकि 3 एपिसोड्स हो गई हैं और जो मैंने फसाना मार्ट के बारे में कहा था, मुझे एक्चुअली जो देख जरा प्यार से का ह्यूमर है वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा. क्योंकि ह्यूमर डालने की कोशिश की गई है. जी जो पूरा वो सीन था जब वो कार लिफ्ट करके ले जाती है, इट वाज क्वाइट लेम आई फेल्ट. फिर एक और सीन था जब वो पूरा वो जो सुपर दुकान में जो लड़के के वो कपड़े डाल देते हैं गलत. और ये मैं क्या देख रहा हूँ? वाज इट supposed to be funny, entertaining or what? और फिर जो रुमैसा का कैरेक्टर आता है and I was like, am I supposed to like yeah. be happy that or enjoy this? No, I couldn't. I see. So yeah, I'm not really connecting with what they're trying to achieve. Actually, it's quite boring. Unfortunately, it's quite boring as a project because एक तो बात ही कि premise boring हो गई है. अब हम हर तीसरी ड्रामा में ये देख चुके हैं कि दो अच्छा, आप अग्री कर रही हैं? मुझे लगा आप डिसएग्री करेंगे. मैं बहुत से मैंने जो आपने मेरे से शुरू करा है. एग्री कर रही हूँ. और इसलिए भी बोरिंग है बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ हमजा सुहेल और यमुना जैदी जैसे दो बड़े एक्टर्स हों और आपके डायरेक्टर और राइटर भी बड़े नाम हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रा हायर होती हैं. इट्स नॉट द अंडरडॉग. दिस इज़ अ बिग ड्रामा. सो फॉर अ बिग ड्रामा इट नीडेड टू बी मोर इम्प्रेसिव, व्हिच इट्स नॉट. For a drama like this, I would expect, I don't know, a newer cast perhaps. A newer cast. I mean, both Hamza and Yumna have a lot of screen presence and a lot of screen time. We've seen them in various projects in very, very serious roles. वहाँ से इस पे आना मेरा दिमाग नहीं कैप्चर कर पा रहा बिल्कुल भी. और ख़ास तौर पे यमुना के हमने कई साल पहले जो ड्रामा देखा था उसमें भी उनका कैरेक्टर रूमी ही था. ये रहा दिल अहमद अली अकबर के साथ. वो एक चुलबुली सी लड़की जिसको पता नहीं कि करना क्या है, भूली बिसरी, बैगेज ये वो, that was like what 10 years ago. For her to do this character after 10 years, it's not making sense to me. In fact, अगर रुमैसा इसकी लीड कर रही होती and you had somebody, a younger generation of actor playing it. ये वो ड्रामा है जिसमें ऐना और अली दयान अगर होते बच्चे. Absolutely. ऐना तो खैर चलो अभी 16 बट 18-19 साल के बच्चे अगर इस ड्रामे में होते, मतलब समर और ऐना होते, इस तरह का कास्ट होती तो मैं कहता चलो ठीक है. आप सही कह रही हैं. So for them, they're too mature as actors, and that is a compliment for them. They have done some very serious dramas. मतलब आप हमजा का देखें, इवन दिलवाली गली में वो सीरियस ड्रामा. उसके बाद जर पत्तों का बन हो गया,
या इतना उन्होंने काम किया है. Same goes for Yumna. I mean, fantastic body of work. She has like. नहीं तो ये जो इस ड्रामे में ये इस बड़ा एक नॉन सीरियस सा ड्रामा है और फनी भी नहीं है. या तो ये कि नॉन सीरियस फनी हो, मैं कहूँगी एंटरटेनिंग है. ये तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें यमुना का और हमजा का तो कोई कसूर नहीं है. क्योंकि मेरा जो इस ड्रामे के साथ इख्तिलाफ है वो यमुना और हमजा को लेके नहीं है, वो अगेन राइटिंग को लेके. अच्छा नहीं, मुझे यमुना से लेके है. मुझे है कि वो अपने रोल में नहीं फिट कर पा रही. हमजा फिर भी फिट हो रहे हैं. Somehow Hamza फिर भी is working. नहीं, लेकिन पिछली बार तो आपने कहा था यमुना looks really cute, she looks really young, she looks the. No, but now as the character grows on you and you see that she's not really maturing. मतलब गाड़ी में सो जाना और लिफ्टर ले गया है. I mean, come on यार. 18-19 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, but नहीं यार, आजकल को कौन सा 18-19 साल का बच्चा भी होगा जो लिफ्टर उसको उठा के ले जाएगा. यही बात है. अच्छा, और बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से लाइन डाली, लिफ्टर वाला कहता है वो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, पता नहीं चला. वाज इट सपोज्ड टू बी फनी? Yeah, it wasn't. इट्स जस्ट सो मैं इसमें अब वो पूरी, अब देखिए ना यार, the absurdity of the plot line. उसकी दोस्त ने उसको बोला कि लड़का तो बड़ा ही हॉट है, बड़ा क्यूट है, इसको मिस ना होना. ओह माय गॉड, ये तो किसी लड़की के भी ख्वाबों का शहजादा हो ये. अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा. वो जो फोर्स्ड लिंगो है ना, वो बहुत, और वो हर ड्रामे में हम देख चुके हैं. हाँ, वो बहुत फोर्स्ड लिंगो है. क्या है वो, ऑरा फार्मिंग और ये वो टोटली ऑरा फार्मिंग. इट जस्ट लुक्स really annoying now. Really annoying. And I don't know, because it doesn't come naturally. I don't know any kids who talk like this. Anyway, वो तो ये उस पे वो मान जाती है, उस पे मानती है. She has not seen him yet. She has not seen this boy who her nana has set her up with. She does not know what he looks like. लेकिन उसका ब्राइडल शावर हो रहा है जिसपे वो सब नाच रही हैं बॉनफायर. ये कौन लोग हैं ये? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कौन लड़कियां हैं ये. और ये ग्रेजुएट हुई हैं अभी, तो ये इतनी कोई वो भी नहीं है, नन्ही काकियां भी नहीं है. हाँ, उसका ब्राइडल शावर हो रहा है, but she's not seen the guy. No, she's not seen the guy. चलो उसके के लड़के के केस में समझ आता है, उसके दादा ने बताया नहीं उसको बताया नहीं. एग्जैक्टली कि तुम्हारी शादी हो रही है. उसको तो वो समझ आता है कि दादा ने कहा कि क्या है, तो वो किसी मॉडल के देखा 100% दादा के ख्याल से अप्रूवल दे दिया उसने. नहीं, मगर वो तो ही इज नॉट प्लानिंग हिज ब्राइडल शावर और बैचलर पार्टी और एनीथिंग. ये किस क्यों नाच रही हैं ये लड़कियां? बस खुश हो रही हैं कि वो क्यों? उसने तो देखा भी नहीं है लड़का. यार उसने जो देख लिया दोस्त ने देखा है ना, कि मतलब है कि फिर आपने नामों की इतनी कंफ्यूजन कर दी है. रुमेला इसका नाम है, रूमी इसको ननिहाल कहता है, माला इसको ददेहाल कहता है. दादी जो है वो बुशरा अंसारी का कैरेक्टर है, जिनको घर के उन्होंने अपने किराए पे दे दिया है. जिस घर पे वो लड़के आ रहे हैं. तो पोटेंशियल है कहानी में, लेकिन वही बात है कि जम नहीं रही. पोटेंशियल हो ना जब आप एंटरटेन करें. हाँ, जम नहीं रही. जब फनी चीजें हों, जब मजा आए. तो आजकल के दौर में जब एक ड्रामा रोज आ रहा है भाई, तो ना मुझे ट्रेल नंबर 4 वाला सीन अच्छा लगा. मुझे कौन सा ट्रेल वाला, कि वो दोनों हाइकिंग कर रहे हैं ऊपर, और ये वो मुझे अच्छा लगा. वो फ्रेश था सीन. चलो जी, हमने ये लोकेशन देखी, ये बड़ा अच्छा था. क्यों नहीं देखी? अभी जिनकी शादी में नहीं, हमने यही सीन देखी. देखी है वहाँ, यही लोकेशन थी. तो कुछ इडियोटिक सा था. आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में? मेरी यार ना किया करें. मेरी ओपिनियन मेरा ओपिनियन मेरा क्या ओपिनियन है आपका? ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं एंगेज किया. और मैं एक्चुअली जो बात कहने लगा था, जो पिछले 5 मिनट से कहना चाह रहा हूँ, जो आप मुझे कहने नहीं देनी, मेरी एक्चुअली शिकायत साइमा अकरम चौधरी साहिबा से है. शी हैज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स. मैंने साइमा जी की हमेशा जितने ड्रामे उन्होंने लिखे हैं उनको बहुत पसंद किया है. और one of my favorite dramas is Chaudhary and Sons. I really enjoyed it. Yeah, even I enjoyed it. बहुत मुझे पसंद है Chaudhary and Sons. उसके अलावा भी जो उन्होंने लिखी, सुनो चंदा 1, सुनो चंदा 2, उस वक्त तो हमने नया रिव्यू करना शुरू किया था, तो हमारी बड़ी हैप्पी मेमोरीज हैं साइमा जी के काम के साथ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि नीली कोठी पहले एंड नाउ दिस वन, व्हाट हैज हैपेंड? समथिंग इज नॉट राइट, एंड दैट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी, बिकॉज इट्स नॉट लाइक एकदम से अ राइटर हु इज गिवन यू very entertaining dramas suddenly doesn't know how to write. या उनकी राइट, क्योंकि आई थिंक, आई बिलीव उन्होंने कुछ अभी कमेंट भी किया है रिसेंटली, उन्होंने अपनी राइटिंग को लेके किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे उन्होंने ये ट्वीट किया है, कुछ मेरी नज़रों से गुजरा था, दैट शी सेड कि उनके जो राइटिंग है उसमें वो उसको मतलब सही तरह से कम क्रॉस नहीं कर पा रही वो. कुछ उसमें शायद इशारा ये था कि कंटेंट डिपार्टमेंट की तरफ से या कुछ हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है.
किसी एक्सटर्नल कुछ तो हो रहा है, फोर्सेस की वजह कुछ से। तो हो रहा है। तो मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन ये नीली कोठी हो गया और ये हो गया, दे आर नॉट एंटरटेनिंग ड्रामा। और ड्रामे का प्राइमरी मकसद, इवन बिफोर इट एजुकेटिंग और इन्फॉर्मिंग एंड ऑल ऑफ दैट, इज एंटरटेनिंग। सो इफ अ ड्रामा इज नॉट एंटरटेनिंग द ऑडियंस, देन आई थिंक वो बात खत्म हो जाती है वहां पे। सो आपके पास कोई भी कास्ट हो, आपके पास यमुना और हमजा ही क्यों ना हो, Absolutely. आप किसी और को भी ले लें, लेकिन रुमैसा इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर। वी जस्ट सॉ हर इन, शी वाज सो एंटरटेनिंग इन जिनकी शादी उनकी शादी यार, शी वाज सो फनी। अब देखिए नहीं यार, उस ड्रामे की छोटी-छोटी डायलॉग्स पे आपको हंसी आती थी ना, बेसाख्ता आप हंसते थे, तो आपको नहीं हंसी आ रही। अब जिनकी शादी वो सो एंटरटेनिंग, अगर वो आता रमजान में मेरे ख्याल में तो बड़ा मजा आता। एब्सोल्युटली। दूसरा ये कि वही बात फिर रिपीटेटिव हो जाऊंगा कि रमजान में जो ड्रामा आ रहा है, जैसे चले जो तुम लड़के भी ना, आप कह रही हैं कि उसमें कोई मैसेजिंग कुछ तरह की चीज हो रही है, ये तो बिल्कुल ही कोई इसका ताल्लुक दूर दूर से रमजान से नहीं है। तो ये अगर आम दिनों में ड्रामा आ जाता तो क्या बुरा होता, आप ले आते, दो किस्तें चलाते इसकी, हम देख लेते। रमजान में जब लाते हैं मुझे लगता है तो कोई सिग्निफिकेंस चैनल का भी और सबका बनाने वालों का भी एक कोई एक्स्ट्रा स्विच ऑन होता है कि यार ये रमजान का, अब जैसे आ गई ना वो मार्केटिंग बीच में फूड पांडा की, फूड पांडा की, हाँ, कहाँ पे वो कहता है ना फूड पांडा कर लेते हैं, थक गया हूँ यार, भूख लग रही है, कॉफी, तो और क्या था, फूड पांडा वाला आता है, खाना दे के जाता है, तो शुरू हो गया। अभी दूसरी किस्से आप लोग शुरू हो गए हैं, तो आपका एक और स्विच ये भी ऑन हो जाता है कि अच्छा ये मार्केटिंग करनी है, इसको कमर्शियली क्या है। तीसरा आपका स्विच पता नहीं शायद ये ऑन हो जाता है कि यार हमने ये ट्रोप्स डालने हैं ड्रामे में, ये देना है, क्योंकि उनको लगता है कि ये टिपिकली या ट्रेडिशनली बड़ा कनेक्ट करते हैं मास के। नो, तुम लड़के भी ना, आपके सामने एक एग्जांपल है, इवन आमना इज सेइंग दैट शी इज कनेक्टिंग टू दैट ड्रामा मोर कंपेयर टू दिस ड्रामा। फसाना मार्ट का सेम थिंग, तो शादी, और सॉरी फसाना मार्ट का कह रहा हूँ, किस ड्रामे की बात कर रहे थे, चुप चुप के सेम थिंग, शादी मैंने देखा भी नहीं हालांकि, बट सेम चीज बीच में शादी, हर ड्रामे में शादी शादी शादी, गॉट टू मूव आउट ऑफ दैट। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, हमें बताएं कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज़ है, अगर आपने शादी वाला उठाना ही है, स्टोरी लाइन उठानी है, तो ज़रा सी कोई नई कहानी लिखें शादी को लेके, और ज़रा से नए एक्टर्स डालें फिर शादी को लेके। आप मंजे हुए जो एक्टर्स हैं, जो अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े सीरियस रोल्स किए हैं, और जो यार तो उनकी शादियां नहीं होती, नहीं, और जो मेरे ख्याल से ये वाली फेज अपने करियर की टपा चुके हैं। यार एक तरफ आपका फील्ड में कह रही है कि वो एक्टर्स आर टू यंग। आई वांट टू बी वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट एज शेमिंग हियर। वो अपने करियर का ये फेज टपा चुके हैं, ये वाले रोल बुक कर चुके हैं, अब जाके ये करना नहीं बैठ रहा। नो, कफील में दे दिया तो स्पेक्टर ना, वो मुझे बहुत यंग लग रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये इवन इंटरनेशनली जब हम बाहर के मुल्कों के भी बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं काम, तो हम यही बात कहते हैं कि यार एक्टर्स अब उस निकल गए हैं उस टाइम फ्रेम से। Absolutely. Now you expect them to do something else, something bigger, and the makers should also consider the younger lot. Absolutely. And we have so many young actors now. Absolutely. उनके साथ बनाए। मैं early 20s वाली यमुना को अभी हमने कर्जे जान में देखा यार। Fantastic यार, I mean there's no denying she's a brilliant actor. Brilliant actor. अगर आप मछली से कहेंगे साइकिल चलाओ तो नहीं चला पाएगी, जाती मछली के साथ जाती है, पानी में डालेंगे वो तैरेगी। तो अब आप उसको किस किस्म के कैरेक्टर में डालते हैं या कैसे कैरेक्टर पे वो साइन अप करती है, वो आपके पास अथॉरिटी है। तो इट्स जस्ट नॉट सिटिंग राइट। यमुना वाज so good in प्यार के सदके, she was hilarious. Fantastic. She was hilarious in प्यार के सदके। कर्जे जान ले लें आप, वो ले लें आप, इनकार ले लें आप, डर सी जाती है सिला ले लें, नायाब ले लें। I mean she's done some brilliant work. Look at तेरे बिन ले लें यार। नहीं, even तेरे बिन जो ठीक है जो भी था, she delivered totally as मेरा। उससे मैंने शुरू में नन्ही काकी ग्रेजुएट को लेके आना जिसको समझ नहीं आ रही कि गाड़ी उठाई गई है और एक भूली बिसरी से, नहीं अमल तो मेरा नहीं ख्याल है आजकल की दुनिया में कोई ऐसी मतलब है कि जो आप दिखा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने नोटिस की, जैसे हानी इज प्लेइंग खाला एंड यमुना इज द नीस, तो मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ, मैंने आप
उस दिन हमारी बात मैंने आपको Yeah. पॉइंट आउट किया था, आपने कहा यार कि यंग खाला भी तो होती Young खालाएं है, होती ठीक है, हैं जैसे कभी। मैंने शेर के टाइम पे कहा था सुनीता का, तो आपने कहा था यंग यंग खालाओं में कोई 10 But- एक साल का फर्क होता नहीं, है। बट यंग खाला को उसने कहा कि आपने मुझे पाला है, हाँ तो वो मुझे लग नहीं रहा कि यार खाला और रूमी में इतना क्या एज डिफरेंस है. yeah, हान इज लिटरली माय एज. yeah. We were in uni together. She was a year senior, but I think she's still my age. I think so is Yumna. It's also around your age. I don't know about Jumna, I but think Hani so is is. my According age. to Google, she's also around your age. So you all are the same age. Okay, but it's not about what your age is. It's about what it appears to be. And I will again say this: Yumna looks very young. Yumna looks very young. If it were a serious story or another better story, a better storyline with her cast as a college student, as Sajjal was in Gentleman, it worked. आप यमुना को भी कास्ट कर दें एज अ कॉलेज स्टूडेंट, शी विल वर्क बिकॉज Sajjal in Gentleman? इन Manto. मंटो तो इट वर्कड. सिमिलरली अगर आप यमुना को कास्ट करें एज अ कॉलेज स्टूडेंट, शी विल वर्क बिकॉज शी लुक्स वेरी यंग. मैंने पहले एपिसोड देख के भी यही कहा था, अभी भी मैं ये कहूँगी. मगर जो यंग के साथ हरकतें आपने डाल दी हैं ना, इमेच्योरिटी वाली, यंग एंड इमेच्योर डजंट वर्क. तो वही ना, राइटिंग का फॉल्ट है. राइटिंग का फॉल्ट है. राइटिंग का फॉल्ट है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी नजर में यमुना का या हमजा का फॉल्ट नहीं है एज सच, राइटिंग का फॉल्ट है. एंड ऑल्सो डायरेक्शन, बिकॉज देन इफ अ डायरेक्टर टेक्स ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार कि अच्छा ठीक है, दिस इज द कास्ट दैट आई हैव, then it's also the director's job कि the director knows कि क्या लिखा है. मतलब मुझे कोई समझा दे कि उस ब्राइडल शावर का क्या मकसद था. नहीं, वो तो फिर गाड़ी उठाने का क्या मकसद था, वो जो नहीं, पूरा bridal वो shower शूट था. यार, उसने लड़का देखा नहीं है उसने अभी. यार वो तो लड़कियां पहले भी तो डांस कर रही थी एक बात पे, जब वो तो चलो ग्रेजुएशन पे कर रही थी. नहीं वो समझ किसी आती और है. चीज पे कर रही थी बीच में. वो करे बेशक, वो समझ आती है. वो क्यों बिना कर रही वजह डांस करे वो समझ आती है. ब्राइडल शावर सेलिब्रेट करना, जबकि ब्राइड ने शावर बॉय नहीं देखा. थी? शावर बॉय क्या बात कर रही है भाई. ब्राइड ने बॉय नहीं देखा. क्यों खुश हो यार गया आपने वो? 4th एपिसोड नहीं देखी ना, उसमें कोई शायद एक्सप्लेनेशन आ गई हो. आपने तुम लड़के बिना की 4th एपिसोड देख लिया. वो 7 o'clock आता है ना ये. हाँ, मुझे तो आता है हो इसलिए. सकता है आज आप देखें तो आपको जवाब मिल जाए. बहरहाल जी, देख जरा प्यार से, हम मैं इसको भी देखें. टिक करूंगी, लेकिन देख जरा प्यार से को मैं देखना चाहती हूँ कि ये इन दोनों ने, दो इतने इंटेलिजेंट एक्टर्स ने ये साइन क्यों किया है. आई वांट टू सी. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आमना ने तो दोनों पे टिक मार्क कर दिया, तो आमना की वजह से तो देखना पड़ेंगे. लेकिन आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग चाहते हैं कि हम देख जरा प्यार से को रिव्यू करें, तो लाइक करें ये कमेंट. और अगर आपको ये समझ आइए कि ब्राइडल शावर वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी बताइएगा. मूविंग ऑन टू मेरी जिंदगी. ओ अभी रहता है. है मैं तो जोन आउट होने लगी थी. तू. कैसी दिल लगी है तू. हो जाए जोन आउट, क्योंकि कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं. मगर 2-3 बातें जरूरी मैं आपको कहूंगी. पहली बात हाँ. जरूरी बातें आप स्पेशली मैंने क्या? यार, ब्रेकफास्ट टेबल पे केमिस्ट्री अगर आप चाहें देखना, मिस्टर मिसेस सुहेल. एक तो मिसेस सुहेल इंतहाई खूबसूरत लग रही थी. मिस्टर सुहेल भी अच्छे लग रहे. शर्मा भी रही थी थोड़ा सा, यू नो. और है और फार्मिंग अगर मैं करूं तो मैं नफीसा सुहेल की करना चाहूंगी. बहुत हसीन हसीन, Nafisa is a very pretty name. वेरी प्रिटी नेम, जस्ट लाइक यू नो द कैरेक्टर एंड द एक्टर. I think there used to be a girl in my school that I used to आई like. आल्सो न्यू नफीसा. Her name was Nafisa. Back when I रूप was सा आ little. गया नफीसा पे, है ना? हाँ. खुश सा हो गया बहुत. फिर यार आप ये देखिए शमीम हिलाली. Nafisa, if you're watching, anyway. शमीम हिलाली जी कितनी ग्रेसफुल है. Shamim Hilali Oh साहब. my God, beautiful. There's so much, क्या so much बात है beauty at that table. You know, this beautiful platter of omelets, and then I was looking at Shamim Hilali. I was like, my God, don't we all want to age so gracefully like that? Yeah. Beautiful woman, beautiful, and good actor, and you know, just so graceful. हाँ हाँ, आगे बढ़े. या फिर आप हानिया को देखें. आयरा. उनका आयरा, उन्होंने जो पहला आउटफिट पहना हुआ था, it was beautiful ivory white with pink embroidery on the sleeve. Beautiful. मैं कहा यार ये shades of blush चल रहे हैं सारे इसमें. तो बहुत खुश हुई मैं एस्थेटिकली सब कुछ देख के. आपको पता है एस्थेटिक्स मेरे लिए कितनी जरूरी होती हैं. फिर बट एस्थेटिकली मैं बट हाँ? बट कहाँ आएगा? बस खत्म हो गया. नहीं बताया ना. बस खत्म हो गया. बताया ना. रिव्यू ही खत्म हो गया मेरा. क्यों? है ही कुछ और नहीं कहने को. आप मुझे यार एक बात बताएं. आयरा को जो पता चला कि वो वीडियो फेक थी और वो मिस्टर खावर और मिस फारिया ने ऑर्केस्ट्रेट की थी, वो घर आती है और खावर और उसकी माँ सोफे पे बैठे होते हैं. क्या वो खावर को थप्पड़ नहीं मारती?
क्या उसकी माँ नहीं कहती कि खावर तुमने क्या किया, क्या खावर अपोलोजाइज नहीं करता, क्या आयरा का बाप उठ के उसकी बेइज्जती नहीं करने लगता? होता है ये हुआ, या क्या मेरे पे एंटी हिस्टामीन और कफ सिरप का असर है? ए दोस्त, क्या ये हुआ था? पक्की बात है, पक्की बात है। तो अभी के खाने की मेज पे वाई आर दे एक्टिंग लाइक दैट नेवर हैपेंड? जब ये हुआ था हाँ हाँ और जब आपके इस दोस्त ने ये सारे पॉइंट उठाए थे, आपने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, उस वक्त लग रहा था ना, आपने कहा मुझे तो बहुत अच्छा मैं लग रहा है। इंसान हूँ, मैं एवोल्यूशन में यकीन करती हूँ, मैं इवॉल्व करती हूँ वक्त के साथ। उस वक्त लग रहा था, अब नहीं लग रहा। अब बताएं यार, वो बैठी कहती हैं कि वो तुम्हारी तो वो, उसकी माँ कहती है खबर की, तुम्हारी तो वो वीडियो से हमने देखी थी हस्बैंड की, हमें भी कौन सा इसमें कोई खास इंटरेस्ट है। वैसे ना वो आपके बेटे ने बनाई थी, which you know as far as our memory serves us, but here you're all acting dumb and stupid. What is wrong with you people? Also, Khavar is still at it. Yeah, वो उस और फारिया अभी भी क्लूड कर रहे हैं और अभी भी वो ड्रामे कर रहा है, अभी भी वो सब कुछ कर रहा है। इट्स बिकम मगर सो वो बोरिंग करेगा नाउ। नहीं शक, लेकिन हाँ, करेगा नहीं शक वो। शक तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। करेगा। हाँ, वो इन्होंने प्रोमो में ट्विस्ट किया है, और उस प्रोमो में हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, हम नहीं बेवकूफ नहीं, बने। प्रोमो में आपने रिवील कर दिया है। नहीं, प्रोमो वो में कहती आखिरी है सीन डाला है ना देखने वाला, वो नहीं, आज से लेकिन पहला प्रोमो होगा। में आपने रिवील इस तरह से कर दिया है क्योंकि आप, वो कहती है आयरा कि मुझे इसकी समझ नहीं आती, एक एक दिन ऐसा लगता है कि नफरत करता है, एक एक दिन ऐसा लगता है इससे ज्यादा मुझे कुछ कोई प्यार नहीं कर सकता। Yeah. तो ऑब्वियसली वो इसी बात पे कह रही है ना कि आके वो इसी को ट्रस्ट करेगा। समझ नहीं आ रही उसकी, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत। सवाल ये पैदा होता है कि खावर अब इस मोड़ तक क्यों पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है। तो ये ख्याल है कि सवाल ये पैदा होता है rocks। कि, और मैं ये सवाल करते हुए इसलिए नहीं थकूंगा क्योंकि ड्रामा हमें ये दिखाई जा रहा है। अब तक ड्रामा भी तो नहीं थक रहा ना, राइटर डायरेक्टर भी नहीं थक रहे, सब ड्रामे वाले भी नहीं थक रहे, वो भी हमें बार बार ये सिचुएशन दिखा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार ये सवाल उठाऊंगा, व्हाई इज कामयार कॉलिंग अप फारिया, व्हाई इज ही गोइंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद फारिया, why is he taking drugs or drinking and doing all of those things with Faria when he knows that it was indeed Faria जिसने उसका ब्रेकअप करवाया। पक्की बात है ये, मुझे शक पड़ रहा है कि शायद उस वक्त ना है ना? कुछ और हुआ है जो मैंने मिस कर दिया कुछ सीन। हाँ, मुझे लगता है हमने वो एपिसोड मुझे दुनिया का कोई शख्स अगर इस सवाल का जवाब दे दे, मैंने पिछली बार भी अनाउंस किया था, मैं आपको तोहफा दूंगा, मैं आपको प्राइज दूंगा, कैश प्राइज दूंगा, 50,000 कैश प्राइज दूंगा। चले, मैंने अनाउंस कर दिया, जो मुझे इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दे, मुझे समझा दें ये वो बात। आयरा को और टॉर्चर देने के लिए नहीं यार, आयरा को और टॉर्चर देने के लिए यार, आना। दिस इज व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग। नो, दिस इज नॉट इवन व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग। आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग, सही हो या गलत हो, दिस इज व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग, दैट नाउ ही इज डूइंग एवरीथिंग टू गिव आयरा टॉर्चर, दैट्स इट। He is going and hanging out with Faria ताकि आयरा को टॉर्चर। No, that's not what Are they you trying to tell me that इसके और कोई दोस्त नहीं है जिनके साथ ये नशा कर सकता है जाके 3 बजे? पहले तो है कि दोपहर को 3 बजे ये है ना वो वाले लोग हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। वो लोग 3 बजे सो के नहीं उठते यार, वो सुबह सुबह तैयार होके 11 उठा बजे। दिया ना यार उसको कॉफी के लिए। बाकी सबको किसने उठाया? हाँ, बाकी सबको किसने उठाया? बाकी कल रात से लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप समझे नहीं ना? नहीं आप वो जैसे लोगों नहीं को- नहीं नहीं कामयार भी फारिया को फोन करता है, फारिया भी सो रही होती है, वो भी फारिया को उठाता है, तो फारिया एक्चुअली पुट्स आउट दिस पार्टी फॉर हिम। क्या ठीक है, कामयार साहब ने आना है, आओ नहीं, सारे। वो फारिया को फोन करता है, फिर फारिया अपनी नेविगेशन उस पर देखती है कि कहाँ कहाँ शहर में इस वक्त पार्टियां कल रात से चल रही, फिर वो पिन पॉइंट करती है और उसको लोकेशन पिन लगाती है कि ये वाली पार्टी है जो कल रात से चल रही है। कराची ना हो गया, वो हो गया इबिजा, इबिजा हो सही गया। है, आपने कराची को हल्का लिया हुआ है, मैंने सही तो है। आज तक नहीं गया रात की पार्टी पे, तो मुझे नहीं पता दोपहर को 3 बजे कहाँ पार्टी हो रही होती कराची में, बट हो रही होगी शायद, आप कह रही हो तो। कंटिन्यूएशन है, फेज 8 में कहीं पे होती होंगी ये ये बीच पे होती है। हाँ, सी व्यू था कहीं बीच पे, रात की हो रही थी। सी व्यू पे नहीं है हसन, फ्रेंच बीच पे। फ्रेंच क्या हो बीच। गया यार आपको? मुझे क्या पता, मैं हाँ, थोड़ी, सी व्यू पे कौन रात की पार्टियां करता है? फ्रेंच बीच पे, मैं इस क्राउड के साथ थोड़ी हैंग आउट न्यूक्लियर करता हूँ। प्लांट के पास। हाँ, न्यूक्लियर, नॉट माई क्राउड, हाँ, नॉट माई मंकी, नॉट माई बिजनेस। तो यही सवाल है। और अब जो है ना, मेरे लिए तो खैर आज से चंद हफ्ते पहले ही अनोइंग और अनबेरेबल हो गया था मेरी जिंदगी। तू आमना के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं, अगर उनके लिए अनबेरेबल और अनोइंग हुआ है या यानी नहीं। बात बताएं, ये जो पार्टी पे ये आ जाता है, पहली बात तो ये कि फलक और इश्तियाक दो इंतहाई अहमक इंसान है जी, कि वो फोर्स करते हैं कामयार को कि तुम आओ, कोई तुम्हें नहीं पता वो नशा कर रहा है, तुम्हें नहीं पता वो मदहोश होगा, वो पहुंच जाता है।
वो आके वही बदतमीजियाँ करता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर इश्तियाक कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ, गो के आया वो खुद होता है कामयाब। चलो वो कहता है तुम अब नशे में हो, जबकि नशा आके तो नहीं उसने किया, तो जितने नशे में वो आया था टेक्निकली उसका नशा कम हो जाना चाहिए था, अब तक बढ़ना तो नहीं चाहिए था, बिकॉज यहाँ तो नशा नहीं मिल रहा। तो इश्तियाक लेकिन कहता है कि ड्रंक ड्राइविंग तो मत करो, ऑन माई वॉच आई विल ड्रॉप यू। यार रास्ते में केक और टोपियाँ कहाँ से आती हैं? यार आपने कामयार को हल्का ले लिया, उसके पीछे एक डाला चल रहा होता है पूरा जिसमें 10 बंदे होते हैं। अच्छा, वो 1 सेकंड में किसी को बोलेगा यार ब्रेक मारो, वहां सामने से केक लेके आओ, जाओ वो अंदर से तो ये दुकान जो डाला चल रहा होता है 10 लोगों वाला, वो उसको जिम्मेदारी से घर नहीं लेके जा सकते। कामयार को इश्तियाक को अपनी पार्टी छोड़ के उसको ड्रॉप करने जाना जरूरी था। इश्तियाक डजंट ट्रस्ट द गार्ड्स। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। पूछे। आपने जिक्र किया इश्तियाक का, और क्या नाम है उसकी बीवी का? फलक। फलक का अगर इस बात पे बस नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि वो खावर और उसकी वालदा को घर में आने से रोक सके, इतनी क्या डेस्परेशन है कि उसने आयरा को बुलाया? उसको पता है कि खावर ने क्या किया है, या वो अपनी बहन को क्यों बुला रही है? नहीं, वो उसको एंड वक्त पे पता चला कि वो सास ने बुला लिया उनको, पहले नहीं उसको पता था। वो इवेंट के वक्त पे वो एकदम कहती व्हाट आर दे डूइंग आउटसाइड, शी डिडंट नो। नहीं, मेरा ख्याल था पूछने वाले हैं, इतना बड़ा इवेंट था, क्या डेस्परेशन थी कि एक ही टेबल पे उनको बिठाया? उसकी क्या डेस्परेशन थी? फिर भी मुझे बताया आयरा को बुलाने की डेस्परेशन क्या थी? नहीं होनी चाहिए थी। क्या हुआ? क्या बहन इश्तियाक को प्रमोशन हो गई हाँ, उसकी? नहीं बुला सकती थी बहन को, अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाएगी? एक तो कामयार को बुलाने की डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, अगर आयरा को बुलाया तो कामयार भी तो आएगा फिर नहीं, फिर तो कामयार समझ ने में आता है। नहीं, कामयार ने तो पहला जवाब दिया कि मैं नहीं आऊंगा। वो तो इश्तियाक ने फिर उसको फोन करके दोबारा बुलाया। क्यों भाई, इश्तियाक तो हमारा नहीं ताल्लुक राब्ता होता या टाकरा होता अल्कोहलिक्स के साथ, तो मैं नहीं पता वो कैसे बिहेव करते नहीं हैं। होता ना, उसको क्या पता अब हो गया कि शराबी याद कबाबी लोग कैसे होते हैं। शराबी कबाबी लोग ऐसे बिहेव करते हैं। अब वही बात है, जब आयरा उठ के जा रही है उसकी आंखों में आंसू है, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस बट इट्स गॉन वेस्ट, टोटली गॉन वेस्ट। मुझे तो समझ नहीं आती कि कामयार की इतनी खूबसूरत बीवी है या जो उससे इतना प्यार करती है, जो कि इतनी क्यूट क्यूट हरकतें करती है, जो कॉफी वाला पूरा सीन था, उसको छोड़ के वो फारिया के पास दोपहर को 3 बजे क्यों जाए? कोई भी लड़का क्यों जाएगा? इस सवाल का जवाब दे दे यार, मेरे ना दिमाग के पुर्जे बंद हो गए, इस बात को नहीं फिगर आउट कर पा रहा मैं। कितनी एपिसोड थी ये? 31? पता नहीं आमना। इस ड्रामे को लेके, मेरी जिंदगी है तू को लेके जो सवाल है वो ये है कि इज मेरी जिंदगी है तू गेटिंग ऑन योर नर्व्स? यही टाइटल पे हम डाल देंगे, इज इन मेरी जिंदगी टू गेटिंग ऑन योर नर्व्स? नो No, it is, but no, that's not the title. We'll change something else. why not? Why is this not the title? Is it making sense to anyone? ये तो हम पूछ चुके हैं पहले ही, ये तो हम पहले ही पूछ चुके हैं। Of course it's not making sense to anyone. अब तो क्यूट सी मोमेंट भी नहीं रहे। प्रोमो में वो अच्छा लग रहा था जब वो लेटा हुआ है और उसके ऊपर वो कैसे क्यूट लग रहा था। तो या तो मैं क्यूट सी मोमेंट दे दें, आप क्यूट सी मोमेंट दे देते तो बहुत सारी चीजें हम कहते यार चलो अब हम क्या बात करें, कोई बात नहीं, हमने वो क्यूट सी मोमेंट एंजॉय किए हैं, वो मोमेंट बड़ा अच्छा था, उसने यूं देखा यूं। आप तो वो भी नहीं दे रहे हमें, आप तो हमें इतना अनॉय करना शुरू हो गए कि आपने वो भी छीन लिया हमसे। असॉल्ट पे असॉल्ट ऑन द सेंस। आप हमें ले गए फारिया की गोदी में सर रख के, वो 3 बजे शराब पी रहे। यार मैं नहीं देखना चाहता यार, मैं थक गया हूं वो सीन देख देख के यार। इट्स अ कांस्टेंट लूप। He wakes up, he goes to Arya's house, he goes to call the Faria, he goes hangs out with her, comes home at night, सोफे पे सो जाता है, अगले दिन वही रिपीट। एक कॉफी वाला आपने मोमेंट दिया, मैंने कहा यार चलो इस किस में एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हमें हानी और बिलाल की कुछ नजर आ जाएगी केमिस्ट्री, कुछ आयरा और क्या नाम है कामयार का कोई सीन देख लेंगे। आपने दिया ही नहीं उसके बाद हमें, आपने एक फ्रेम में नहीं उनको एंड में दिखाया, और एंड में जो दिखाया वो आपने इतना अनोइंग दिखाया। क्यों बदतमीजी की उसने एंड में? खावर के सामने, खावर की माँ के सामने, आयरा के साथ क्यों बदतमीजी की उसने? नशे में था, कंट्रोल में नहीं था, उसके सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं थे। नशे में लग नहीं रहा था, लेकिन नशे में लग नहीं रहा था वो। और कैसे होता है नशा? आपने यही तो होता है नशा, नशे में लग नहीं रहा था, यही तो बातें मायूब कर रहा था लेकिन नशे में नहीं लग रहा था। बताएं फिर
मेरी जिंदगी है तू कभी कमेंट करते हैं तो यू वांट अस टू रिव्यू मेरी जिंदगी है तू। नहीं अब क्या सारे ड्रामे आप बंद कर देंगे यार। अगली किसने शरपसंद की बड़ी धमाकेदार आने वाली है। हाँ लेकिन हमारा जो वेंसडे वाला रिव्यू होगा उसमें हम क्या रिव्यू कर रहे हैं? एक और पाकीज़ा, शरपसंद, मोमा शरपसंद और क्या कर रहे हैं मोमा और जो भी रमजान ड्रामा आप लोग चूज करेंगे जबरदस्त। आपका एक slot या है। दो। आमना ने तो दो ही डिसाइड कर परसों लिया। का स्लॉट आपका बहुत अच्छा है। नहीं अभी तो मैं एक दो किस्से और देखूंगी। लेट्स सी व्हाट पीपल से। इफ दे से डोंट वॉच जरा प्यार से तो मैं नहीं देखूंगी। They won't say don't watch. They'll not like that comment. If they don't like enough people don't like it I won't watch it। ऐसा कोई मुझे नहीं है क्यूरियोसिटी। So जैसे मैंने आपको शुरू में कहा और थ्रू आउट दिस रिव्यू ये बात बोली है, हम नीचे कमेंट कर देंगे 4 ड्रामों से रिलेटेड। All you have to do is like that comment. If you want us to review देख जरा प्यार से, like this comment. आप उसको लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उस कमेंट को, उस पे हम फैसला करेंगे हमें वो ड्रामा रिव्यू करना है। यही कमेंट हम करेंगे फसाना मार्टका के बारे में, यही कमेंट हम करेंगे छुप के बारे में, और यही कमेंट हम करेंगे तुम लड़के भीना के बारे में। प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मैं डीकंजेस्टेंट मुझे किसी तरीके से डीकंजेस्ट आमना के लिए दुआ करें और आप दवा भी करें। मुझे लगता है आपको एंटीबायोटिक खा डॉक्टर चौधरी साहब। डॉक्टर आप ChatGPT से पूछ लीजिएगा भले जाके, बोलेंगे हसन ने मुझे कहा है कि मैं क्लैरिसिड खा लूँ 500 mg एक 5 दिन के लिए एवरी डे। ठीक है क्लैरिसिड। इतने सारे डॉक्टर हैं हमारे पास, वो बता देंगे आपको। जब तक वो बताएंगे एक दिन और गुज़र चुका होगा। ऑन द नोट, खातिन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।